बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी कालाजार मुक्त और मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण वाला प्रदेश होगा यूपी। योगी सरकार 2.0 प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 से प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं में तेजी से इजाफा किया तो वहीं कोरोना संक्रमण से प्रदेशवासियों को बचाने के लिए टीके का कवच दिया। योगी सरकार 2.0 ने कोरोना संक्रमण के साथ ही दूसरी बीमारियों को मात भी दी है। नियोजित प्रयासों से इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के बाद संचारी रोगों के उन्मूलन में उत्तर प्रदेश ने एक और बड़ी सफलता प्राप्त की है। हाल के परिणाम बताते हैं कि प्रदेश में मलेरिया और कालाजार रोग समाप्ति की ओर है। प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक से भी कम लोगों से मलेरिया की समस्या देखी गई है। 1 मई से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगेगा टोल। अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा। अभी तक चीन से HPCL आयात करते थे। ये एक प्रकार का एथनॉल है। अब 10 लाख लीटर खुद यूपी बनाएगा। ये लैब से जुड़े कार्य में उपयोग होता है। विधानसभा सत्र में असरकारी प्रस्ताव पर समिति बनेगी। बेबी रानी, जयवीर और धर्मपाल सदस्य होंगे। सुरेश खन्ना अध्यक्ष होंगे। योगेंद्र उपाध्याय भी असरकारी समिति में शामिल हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए टोल प्लाजा, एम्बुलेंस आदि के लिए 222 करोड़ रुपए की निविदा हुई है। भ्रष्टाचार पर योगी प्रहार। मंत्रियों अफसरों को देना होगा पूरे परिवार की प्रॉपर्टी का ब्यौरा। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का 1 महीना पूरा हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए IAS और IPS अफसरों की तरह मंत्रियों को भी अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया। मंत्रियों को अपने साथ साथ पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा कि परिवार के सदस्यों का सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रयागराज में टेम्पो से लेकर सिटी बस तक का किराया बढ़ा। पेट्रोल डीजल के बड़े रेट ने आम लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। इसका असर आम लोगों पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। प्रयागराज में टेम्पो से लेकर सिटी बस तक का बढ़ा किराया बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ने से सवारी वाहनों का किराया 35% तक बढ़ गया। पिछले दिनों तेजी से बढ़े पेट्रोल व डीजल के दाम में बढ़ोतरी ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमत के कारण सवारी वाहनों के भाड़े में 35% तक का इजाफा हो गया। इसका असर लोगों की जेबों पर पड़ने लगा है। भाड़े को लेकर सवारी व वाहन चालकों में किचकिच हो रही है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद दिव्यांगों को देगा 20% तक छूट। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आगामी बोर्ड बैठक में कुछ बड़े फैसले करने जा रहा है। अब सामान्य दिव्यांग को आवंटन के बाद जमा करने वाली धनराशि में करीब 10% और गंभीर दिव्यांग को 20% के आसपास छूट देने की तैयारी है। इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। पहले बोर्ड बैठक 27 अप्रैल को होनी थी, लेकिन अब ये बोर्ड बैठक मई के प्रथम सप्ताह में हो सकती है। हालांकि अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 5% की छूट दी जाती थी। अब यह छूट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को परिषद देगा। ये लाभ परिषद अपने फ्लैट और भूखंडों की खरीद पर देगा। बोर्ड बैठक में एक अहम फैसला लिया जा सकता है। जल्द शुरू होगा दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाला रैपिड ट्रेन का ट्रायल। अधिकतम 180 और औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली रैपिड ट्रेन मई के दूसरे सप्ताह में गाजियाबाद आ जाएगी। संचालन से पहले दुहाई डिपो में ट्रेन का ट्रायल होगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा वहां पर ट्रैक बनाने का कार्य तेज कर दिया गया। रैपिड ट्रेन के मोटर और ट्रेलर कोच का निर्माण कार्य गुजरात में किया जा रहा है। दिल्ली से मेरठ के बीच 30 रैपिड ट्रेन का संचालन किया जाएगा। मई के दूसरे सप्ताह में गुजरात से मोटर कोच और ट्रेलर कोच दुहाई डिपो में लाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशकों का अनुदान बढ़ा। इथेनॉल के उत्पादन को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर लिया। इसको क्रमवार लागू करने के लिए सरकार कैबिनेट बैठक में मुहर भी लगाती है। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक लाल बहादुर शास्त्री भवन में संपन्न हुई। इनमें 10 में से 9 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की RIDF योजना के तहत वित्त पोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण के एस्टीमेट प्रस्तुत करते समय उनमें 5 वर्षों के रखरखाव की लागत को जोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। जमीन खरीदने में नहीं चलेगी मनमानी। 12.5 एकड़ से अधिक भूमि लेने पर करना होगा ये काम। प्रदेश में 12.5 एकड़ से अधिक जमीन लेने के लिए जल्द ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए राजस्व संहिता की धारा 89 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद उद्योग या बड़े प्रतिष्ठान खोलने के लिए जमीन खरीदने की अनुमति देने की मनमानी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। राजस्व विभाग जल्दी कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराते हुए इस व्यवस्था को लागू करेगा।
लोहिया में अस्पताल में इन महिलाओं को मिलता रहेगा मुफ्त इलाज। लोहिया संस्थान में भले ही शासन ने हॉस्पिटल ब्लॉक में शुल्क के साथ इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है, पर लोहिया के मातृ एवं शिशु रेफरल हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज जारी रहेगा। इसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की गई। प्रसव के बाद प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा। करीब 2.5 साल पहले लोहिया अस्पताल का विलय संस्थान में हो गया, वहीं मरीजों के इलाज पर अब आफत आ गई है। हॉस्पिटल ब्लॉक में 1 रुपए के पर्चे पर मुफ्त इलाज बंद करने का आदेश आ गया है। संस्थान के शुल्क पर इलाज की व्यवस्था लागू की है। अब मरीजों को ओपीडी से लेकर भर्ती और जांच तक का शुल्क चुकाना होगा। सीएम योगी ने दिया यूपी में रोज 1.5 लाख कोरोना जांच का आदेश। एनसीआर में बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सतर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एनसीआर में कोविड के नए केस में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे के भीतर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में क्रमशः 126 और 30 नए केस पाए गए। ऐसे में जरूरी है कि टेस्टिंग को और बढ़ाया जाए। हर दिन न्यूनतम 1.5 लाख टेस्ट किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री मंगलवार को टीम 9 के साथ बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव मिल रहे लोगों से सतत संपर्क बनाते हुए उनके उपचार के सभी जरूरी व्यवस्थाएं कराई जाएं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में स्थापित होंगे 2 और नए पुलिस थाने। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ पुलिस आयुक्त काल में 2 और नए थाने स्थापित करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था और आमजन के लिए पुलिस सेवा की सहज उपलब्धता कराने के प्रति संकल्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के थाना हजरतगंज के अंतर्गत नवीन पुलिस थाना मदेगंज और थाना काकोरी के अंतर्गत नवीन पुलिस थाना दुबग्गा की स्थापना का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि लखनऊ पुलिस आयुक्तालय में अभी कुल 43 थाने हैं। 2 नए थानों का सृजन होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी। महंगा होगा सफर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 मई से टोल टैक्स। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 मई से टोल टैक्स लगेगा। इसमें टोल की वही दर लागू होगी जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लागू है। टोल वसूलने वाली कंपनी हर साल 222 करोड़ सरकार को देगी। कंपनी को टोल वसूलने का अधिकार दिया गया। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने टोल टैक्स संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही 1 मई से टोल टैक्स शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 16 नवंबर को इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। लखनऊ की स्वास्थ्य सुविधाओं में धीरे धीरे हो रहा सुधार। सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग में 13वें पायदान पर। राजधानी लखनऊ की स्वास्थ्य सुविधाओं में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मरीजों को बेहतर इलाज और दवाएं मिल रही हैं। टीकाकरण आसानी से हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों की स्थिति भी बेहतर हुई है। लखनऊ की कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी हेल्थ डैशबोर्ड रैंक पर नजर आई। यूपी हेल्थ डैशबोर्ड हर महीने प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग प्रदर्शित की जाती है, जिसमें जिले भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज, स्वास्थ्य सुविधाओं समेत विभिन्न बिंदुओं पर परखा जाता है। उस आधार पर जिले की रैंक तय की जाती है। लखनऊ की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है। पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नमो घाट बनकर हुआ तैयार। जल्द किया जाएगा जनता को समर्पित। भगवान शिव की नगरी काशी को घाटों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के 84 घाटों के साथ ही एक और नए घाट का नाम जुड़ गया है, जिसे खिड़किया या नमो घाट के नाम से जाना जाएगा। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस घाट का उद्घाटन कर सकते हैं। मीडिया की खबरों के मुताबिक नमो घाट पर हाथ जोड़े हुए 3 अभिवादन करती आकृतियां बनाई गई हैं। सूर्य का अभिवादन और गंगा को प्रणाम करते हाथों के इन तीनों शिल्पों की वजह से इस घाट को लोग नमो घाट कहते हैं। 5 मई से 4 लाख छात्र छात्राएं देंगे एग्जाम। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए फिर खुल रहा है पोर्टल। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजेस में वार्षिक प्रणाली के तहत संचालित पाठ्यक्रमों की परीक्षा 5 मई से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में करीब 4 लाख छात्र छात्राएं सम्मिलित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रों का निर्धारण किया गया है। परीक्षा केंद्रों की सूची भी जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड होगी। परीक्षाएं सुचारू रूप से कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाजपा के 33 और 2 निर्दलीय के साथ राजा भैया की बाटी के विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह ने शपथ ली। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव 2022 में निर्वाचित 36 सदस्यों ने मंगलवार को विधान भवन के तिलक हॉल में पद व गोपनीयता की शपथ ली। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के 33 और 2 निर्दलीय सहित जनता सत्ता दल लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के 33 विधान परिषद सदस्यों ने मंगलवार को विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इन सभी को शपथ दिलाई।
ट्रेन के पहिए में खराबी आते ही पकड़ लेगी ये डिवाइस एनईआर के कर्मचारी ने तैयार की। पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी ने ट्रेन के पहिए की खराबी पकड़ने वाले सेंसर युक्त डिवाइस तैयार कर दी। इसे तैयार करने में उसने डिपो में पड़ी सामग्री का इस्तेमाल किया। सर्वेश दुबे वाराणसी स्थित कोचिंग डिपो में बतौर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने डिपो में किफायती ऑडियो और विजुअल सिग्नल प्रदान करने वाले ऑटो डीप फ्लैंस सेंसिंग डिवाइस तैयार की है। डिवाइस से बोगियों के पहिए में होने वाली डीप फ्लैंस बिना मशीन से देखे ही पकड़ में आ जाती है। इस उपकरण से कई बार समय से पहले ही खराबी की जानकारी हो गई और उसे दुरुस्त कर लिया गया। नई शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा में नामांकन दर 50% करने का लक्ष्य। प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में नामांकन की दर 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया। वर्ष 2019-20 में यूपी में उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर महज 25.3% रही, जबकि देश की 27.1%। ये GER 18 से 23 आयु वर्ग के युवाओं के उच्च शिक्षा संस्थानों में लिए गए प्रवेश के आधार पर तैयार किया गया। प्रदेश सरकार के प्रयासों से इसमें वर्षवार सुधार भी हो रहा है। वर्ष 2016-17 में उच्च शिक्षा में यूपी की GER 24.9% थी, जबकि देश की 25.2%। अब तय लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में अतिरिक्त सीटें बांटने, तकनीकी पाठ्यक्रमों में लैंगिक असमानता दूर करने और असीमित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। फेबीफ्लू की वापसी के लिए केमिस्ट परेशान, एसोसिएशन ने सरकार को चिट्ठी लिखी। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फेबीफ्लू दवा की वापसी न होना दवा कारोबारियों के लिए परेशानी बनी है। प्रयाग केमिस्ट एसोसिएशन ने दवा कंपनीज को पत्र भेजकर चेतावनी दी है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को पत्र भेज पूरे मामले की जानकारी देकर व्यथा बताई गई है। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में पूर्व निदेशक विनय पांडे पर गिरी गाज, सीएम योगी ने किया सस्पेंड। यूपी बोर्ड परीक्षा में 12वीं अंग्रेजी का पेपर लीक होने के मामले में माध्यमिक शिक्षा की पूर्व निदेशक विनय पांडे पर गाज गिर गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्तव्यों का निर्वहन न करने के आरोप में मंगलवार को उन्हें सस्पेंड कर दिया। गौरतलब है कि इसी मामले में कुछ दिन पहले ही विनय पांडे को माध्यमिक शिक्षा निदेशक पद से हटाया गया था। उन्हें उर्दू और प्राच्य भाषा विभाग का निदेशक बनाया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक और सख्त कार्रवाई। तत्कालीन शिक्षा निदेशक निलंबित। केसीसी धारकों को मिलेगा बिना गारंटी के ऋण। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब किसान बिना गारंटी के लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया। इतना ही नहीं, किसान यदि समय से ऋण चुका देते हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए तक का ऋण मात्र 4% ब्याज पर उपलब्ध हो जाएगा। बता दें कि केसीसी के जरिए किसानों को सहकारी बैंकों से बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 मई 2022 तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के रूप में विशेष स्प्रिंट अभियान चलाया जाएगा। नरम पड़ गए टिकैत के तेवर, बीकेयू चीफ ने कहा, धरना देकर समय खराब ना करें किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से अधिक समय तक केंद्र और राज्य सरकार के सामने डटे रहे भारतीय किसान यूनियन का रुख अब नरम होता दिख रहा है। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों और अपने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि छोटी छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन न करें और जहां भी जरूरी लगे जिला प्रशासन के साथ बातचीत करके मुद्दों को सुलझाएं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए वोट की अपील कर चुके नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव रखते हैं और वो जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। भीषण गर्मी के बीच यूपी में बढ़ने वाला है बिजली संकट, अभी से कोयले की भारी किल्लत। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस बार मानसून से काफी पहले अप्रैल में ही थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक कम होने लगा है। मानसून के दौरान ये संकट और भी बढ़ जाएगा जब बारिश और बाढ़ की वजह से इसके खनन परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। एक अधिकारी ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर कहा, थर्मल प्लांट्स में हर साल मानसून के दौरान जून से सितंबर के बीच कोयले की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार कोयले की कमी अप्रैल में ही शुरू हो गई क्योंकि कोल प्लांट से इन्हें ढोने वाले वैगन्स की कमी के कारण कम आपूर्ति हो रही है। केवीएस में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के एडमिशन के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी। नई गाइडलाइन के अनुसार एकेडमिक 2022-23 में केंद्रीय विद्यालयों में एमपी कोटे से अब एडमिशन नहीं होंगे। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों का एडमिशन पीएम केयर चाइल्ड स्कीम के तहत किया जाएगा। इन बच्चों का एडमिशन जिला मजिस्ट्रेट की लिस्ट देने के बाद होगा। इसके तहत 10 बच्चे हर कीवी में और हर क्लास में 2 बच्चे हो सकते हैं। इन बच्चों को ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड 1ली से 12वीं तक में छूट भी मिलेगी। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी के हर थाने में स्थापित हुई साइबर हेल्प डेस्क। उत्तर प्रदेश में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कार्य योजना को अमल में लाकर प्रदेश के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान में दावा किया गया कि आने वाले समय में न सिर्फ साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी आसान होगी, बल्कि लंबित विवेचनाओं को तेजी से पूरा कराकर सजा भी कराई जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।